जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। जिंदगी के रथ में लगाम बहुत है, अपनों के अपनों पर इल्जाम बहुत है। ये शिकायतों का दौर देखता हूँ तो थम सा जाता हूँ। लगता है उम्र कम और इम्तिहान बहुत है, इम्तिहान बहुत है। नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वीएस विद्यापीठ चोपटा में। और मैं विक्रम सर, प्यारे बच्चों सिलेक्शन सीरीज के अंदर आज के सेशन के अंदर आपके लिए एक बेहतरीन क्लास लेके आया हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास के अंदर हम समझेंगे हरियाणा मानचित्र के बारे में। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास बहुत बेहतरीन रहने वाली है। मेरे प्यारे बच्चों, आज क्लास को आप बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि जो हरियाणा की ज्योग्राफी है पूरी की पूरी मेरे प्यारे बच्चों आपकी मैप के ऊपर आधारित रहेगी। यानी हम कह सकते हैं कि मैप जो है वो ज्योग्राफी का वेस्ट होता है। और जब आप मैप को समझोगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आप देखोगे कि एग्जामिनर ने जो है प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चन पूछे, आगामी परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थ्योरी प्लस एमसीक्यू प्लस पीवाईक्यू तीनों को मिक्सअप करके मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको इस यूट्यूब के माध्यम से, इस क्लास के माध्यम से, इस सेशन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। बस प्यारे बच्चों, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखने का कार्य कीजिए। तो आज के सेशन का आगाज कर रहे हैं प्यारे बच्चों। जैसे आपको सामने दिखाई दे रहा है और थंबनेल पे भी आपने देखा है, हरियाणा मानचित्र। प्यारे बच्चों, हरियाणा के मानचित्र से एग्जामिनर इजी क्वेश्चन भी पूछ लेता है, थोड़ा टफ भी क्वेश्चन भी पूछ लेता है, और कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है और कैसे पूछे गए हैं, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे वीडियो को आगे बढ़ाएंगे सारी चर्चा विस्तार से करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, आज के सेशन का जो आगाज कर रहे हैं, इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है मेरे प्यारे बच्चों, वो आपको सबसे पहला क्वेश्चन लिखना है हरियाणा के अंदर। जो हरियाणा है मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा क्षेत्र जो है, हरियाणा जो है, इनके बारे में सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए हरियाणा के बारे में कि हरियाणा का कुल क्षेत्रफल, हरियाणा का कुल क्षेत्रफल। मेरे प्यारे बच्चों, 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा पंजाब से भाषा के आधार पर अलग होता है, तब 35.18% हिस्सा लेकर जब एक अलग राज्य बना, तब मेरे दोस्त हरियाणा जो है उसी समय उसका एरिया 44,212 वर्ग किलोमीटर था। और आज भी जो है हरियाणा का एरिया मेरे प्यारे बच्चों 44,212 वर्ग किलोमीटर आता है। दूसरा फैक्ट मेरे दोस्त आपको नोट करना है, जो हरियाणा का क्षेत्रफल है, हरियाणा का क्षेत्रफल मेरे दोस्त पूरे भारत का कितना प्रतिशत आता है, पूरे भारत का। ये कुछ बेसिक क्वेश्चन है। हरियाणा का क्षेत्रफल जो है पूरे भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत आता है, तो मेरे प्यारे बच्चों पूरे भारत का रहेगा 1.34%, 1.34%। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो एरिया अपने देश का आता है, भारत का, वो पूरे विश्व का 2.43% आता है मेरे दोस्त। इसी 32,263 वर्ग किलोमीटर में से 44,212 वर्ग किलोमीटर अपने प्रदेश का आता है, अपने हरियाणा का आता है। तीसरा तथ्य मेरे दोस्त आपको नोट करना है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान मेरे दोस्त आपको नोट करना है 21वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान हो जाएगा 21वां। ये 21वां स्थान है मेरे लाडले बच्चों, पूरे भारत में आता है, जिसमें सारे राज्य और सारे केंद्र शासित प्रदेश इंक्लूड हो जाते हैं। इसमें एक केंद्र शासित प्रदेश को अगर हम हटा दें, तो राज्यों में मेरे दोस्त स्थान कौन सा हो जाएगा, राज्यों में स्थान हो जाएगा 20वां। ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन को, राज्यों में आपको नोट करना है हरियाणा का स्थान कौन सा रहेगा, राज्यों में मेरे प्यारे बच्चों स्थान रहेगा 20वां। ऐसा क्यों गुरुजी? ऐसा इसीलिए प्यारे बच्चों क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश तो जम्मू एंड कश्मीर है, वो हरियाणा से बड़ा आता है।
तो राज्यों में पूछे कि राज्यों में हरियाणा का कौन सा स्थान है, मेरे दोस्त आंसर देना है 20। पूरे भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का स्थान कौन सा हो जाएगा, 21वां। मैं उम्मीद कर रहा हूं प्यारे बच्चों दोनों फैक्ट आपको अच्छे से कवर हो गए हैं। आगे मेरे प्यारे बच्चों आपको नोट करना है, हरियाणा एक भूबद्ध राज्य है। हरियाणा एक भूबद्ध राज्य है। जो भूबद्ध है मेरे लाडले बच्चों, इसी को बोला जाता है स्थलबद्ध। स्थलबद्ध इसी को बोला जाता है स्थलरुद्ध। इसी को मेरे प्यारे बच्चों बोला जाता है भू आवेष्टित। भू आवेष्टित। और इसी को मेरे दोस्त बोला जाता है लैंडलॉक्ड। 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 तो इसका मतलब क्या हुआ गुरुजी? इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों एक ही हुआ कि एक ऐसा क्षेत्र जिसकी सीमा सिर्फ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, दूसरे देश या सागर महासागर से नहीं लगती, उसी को मेरे लाडले बच्चों बोला जाता है भूबद्ध। वो क्षेत्र जो है वो किससे बंधा हुआ होता है? वो क्षेत्र भूमि से बंधा हुआ होता है। यानी उस क्षेत्र की भूमि के चारों तरफ, लैंड के चारों तरफ जो है एक तरीके से लोक लगा होता है। तो हरियाणा मेरे दोस्त क्या हो जाएगा, एक भूबद्ध राज्य हो जाएगा। तो टोटल भारत के अंदर कितने भूबद्ध राज्य रहेंगे? तो मेरे प्यारे बच्चों नोट करना, भारत में कुल 5 राज्य भूबद्ध है। भारत में कुल 5 राज्य क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों? भूबद्ध हो जाएंगे। तो भारत में 5 राज्य भूबद्ध आते हैं। इसमें से मेरे दोस्त सबसे पहले आपको नोट करना है, जो भारत का सबसे छोटा भूबद्ध राज्य आता है वो आता है अपना प्रदेश हरियाणा। हरियाणा के बाद मेरे लाडले बच्चों सबसे बड़ा भूबद्ध प्रदेश नोट करना है आपको, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश हार्ट ऑफ इंडिया। मध्य प्रदेश के बाद मेरे दोस्त आपको नोट करना है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद चौथा आता है मेरे प्यारे बच्चों झारखंड। पहले 4 थे, फिर अंतिम राज्य जो बना मेरे प्यारे बच्चों वो बना तेलंगाना। तो अब वर्तमान के अंदर कितने रहेंगे? 5 रहेंगे। इन 5 राज्यों में से मेरे प्यारे बच्चों जो हरियाणा है इसके नीचे नोट कर लेना भारत का सबसे छोटा, भारत का सबसे छोटा भूबद्ध राज्य, भारत का सबसे छोटा भूबद्ध राज्य। और जो अपना हरियाणा है मेरे प्यारे बच्चों, इसका एरिया डेनमार्क देश के बराबर आता है। ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। जो एमपी लिखाया है मैंने आपको मध्य प्रदेश लिखाया है, इसके नीचे मेरे दोस्त आपको नोट करना है भारत का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा भूबद्ध राज्य। भारत का सबसे बड़ा भूबद्ध राज्य। तो टोटल में लाडले बच्चों कितने भूबद्ध राज्य रहेंगे गुरुजी? 5 रहेंगे, जिसमें सबसे छोटा हरियाणा, सबसे बड़ा भूबद्ध कौन सा हो जाएगा? मध्य प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, आगे लिखना मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा का क्षेत्रफल, हरियाणा का क्षेत्रफल लगभग, हरियाणा का क्षेत्रफल लगभग डेनमार्क देश के बराबर है। हरियाणा का क्षेत्रफल लगभग डेनमार्क देश के बराबर है। डेनमार्क देश के बराबर है। तो हरियाणा जो है मेरे लाडले बच्चों, इसका एरिया जो आता है, इसका क्षेत्रफल आता है 44,212 वर्ग किलोमीटर, जो लगभग किस देश के बराबर रहेगा? डेनमार्क देश के बराबर रहेगा। आगे 2 फैक्ट आपको और निकले इसमें मेरे प्यारे बच्चों, फिर आपको मैं दोनों की दोनों चीजें मैप पे समझा दूंगा। लेकिन पहले आप नोट कीजिए इसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखना मेरे दोस्त, ग्लोब पर, ग्लोब पर हरियाणा की स्थिति,
ग्लोब पर मार्टिन बेहम नामक व्यक्ति ने ग्लोब बनाया था, उस ग्लोब के ऊपर हरियाणा की स्थिति क्या रहेगी? हरियाणा की स्थिति, तो जो ग्लोब आता है यानी सिंपल भाषा में जो विश्व के किस ओर है हरियाणा, सिंपल सा है मेरे प्यारे बच्चों, किस ओर हो जाएगा? तो उत्तर पूर्व, जो डायरेक्शन भारत की है वही तो हरियाणा की रहेगी। दूसरा लिखना है, दूसरा लिखिए, हरियाणा भारत की, हरियाणा भारत की उत्तर पश्चिम में बसा है। हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिम में बसा है। मेरे प्यारे बच्चों, दोनों के दोनों फैक्ट आपको नोट करने हैं। पहला आपको नोट करना है, ग्लोब पर हरियाणा की स्थिति क्या हो जाएगी? उत्तर पूर्व। हरियाणा भारत के किस ओर बसा हुआ है? उत्तर पश्चिम में बसा हुआ है। आगे क्या लिखना है मेरे प्यारे बच्चों? आगे लिखने से पहले दोनों चीजों को आपको मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ कि दोनों का अर्थ क्या रहेगा। दोनों को आंसर ऑलरेडी हमने जान लिया है, लेकिन दोनों का अर्थ जान लेते हैं एक बार कि अर्थ क्या है दोनों का। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहले ग्लोब पे समझते हैं, ठीक है? तो ग्लोब को समझने से पहले एक बार हमें जो है अपने बोर्ड के ऊपर अर्थ का जो है स्ट्रक्चर तैयार कर लेना है। यानी हमारी पृथ्वी जो है वो गोल है ऐसा मान लेते हैं, चपटी है, अंडाकार है, कैसी है, वो बाद की बातें हैं, इंडियन ज्योग्राफी में जानेंगे क्या अपवाद है। फिलहाल इतना जान लो आपकी हमारी पृथ्वी गोल है, ठीक है? इस पृथ्वी का स्ट्रक्चर बना दिया है मेरे दोस्त। उसके बाद हमारी पृथ्वी जो है इसके ऊपर चार दिशा लिखनी है। सबसे ऊपर में हमारी रहेगी उत्तर, इसके नीचे हमारी आ जाएगी दिशा दक्षिण, इधर वाली साइड रहेगी पूरब, और इधर वाली साइड हमारी प्यारी बच्चों रहेगी पश्चिम, ठीक है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, ये दिशा जो मैंने लिखी है मेरे प्यारे बच्चों। अब ये पूरी की पूरी पृथ्वी जो गोल है, तो इसके ऊपर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई है, जैसे अक्षांश है और जैसे देशांतर है। यानी पूर्व से पश्चिम रेखा जो आती है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले एक काल्पनिक रेखा जो खींची गई, इसकी नंबर संख्या दी गई मेरे लाडले बच्चों 0 डिग्री। इसकी नंबर संख्या हो जाएगी 0 डिग्री। यानी मेरे दोस्त इसकी नंबर संख्या क्या हो जाएगी? इसकी हो जाएगी गुरुजी 0 डिग्री, ठीक है? इसकी लिखना 0 डिग्री। पूर्व से पश्चिम जो रेखा आती है मेरे दोस्त, ये हो जाएगी 0 डिग्री। आगे क्या लिखोगे आप इसके अंदर? देखो, जो 0 डिग्री रेखा है मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम दिया गया है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा, भू मतलब क्या होता है? भूमि, और मध्य मतलब क्या होता है? बीच। यानी हमारी भूमि, हमारी पृथ्वी के बिल्कुल बीचों बीच जो रेखा आती है 0 डिग्री रेखा है मेरे प्यारे बच्चों। इस 0 डिग्री से उत्तर में जो हमारी पृथ्वी के गोल का आधा भाग बच गया मेरे लाडले बच्चों, उसको नाम दिया गया उत्तरी गोलार्ध। उत्तर में है तो उत्तरी रहेगा, और गोले का क्या है? आधा भाग है, तो क्या हो जाएगा? उत्तरी गोलार्ध। इसके दक्षिण वाले साइड में मेरे प्यारे बच्चों कौन सा गोलार्ध हो जाएगा गुरुजी? इसके दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, ठीक है? दूसरी रेखा देखो आप, जो दूसरी रेखा है मेरे प्यारे बच्चों, वो उत्तर से दक्षिण काल्पनिक रेखा जो दूसरी है, ये हमारी कौन सी है? ये हमारी गुरुजी देशांतर रेखा है, देशांतर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि क्या भारत से भूमध्य रेखा गुजरती है? आप कहोगे गुरुजी नहीं गुजरती है, क्योंकि भूमध्य रेखा से भारत की दूरी 876 किलोमीटर दूर है। तो फिर भूमध्य रेखा के भारत किस ओर स्थित है? आप कहोगे गुरुजी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पे रहेगा? देखो आप प्यारे बच्चों, कुछ भी नहीं करना, आपको बिल्कुल बेसिक समझना है चीजों को। देखो, कहीं भी कोई भी रट्टा नहीं मारना है, कोई भी चीजों को बिल्कुल प्यार से समझना है मेरे प्यारे बच्चों, जल्दबाजी नहीं करनी है कहीं भी। देखो, जो अपना देश रहेगा ना भारत, वो मेरे लाडले बच्चों रहेगा यहाँ पर।
यहाँ पर है। ठीक है, तो आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं मेरे प्यारे बच्चों, भारत जो है कौन से गोलार्ध में स्थित है? आप कहोगे गुरुजी उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। और ग्लोब पर भारत की स्थिति क्या है, या विश्व की किस ओर स्थित है? तो ये जो है डायरेक्शन मेरे लाडले बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, ये कौन सी हो जाएगी गुरुजी? ये डायरेक्शन उत्तर पूर्व हो जाएगी। ये पूरी की पूरी दिशा मेरे प्यारे बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, ये कौन सी दिशा हो जाएगी गुरुजी? ये पूरी की पूरी डायरेक्शन आपकी जो है वो उत्तर पूर्व रहेगी। तो ध्यान रखना, जो स्थिति, जो अवस्थिति, जो डायरेक्शन इंडिया की है वही तो हरियाणा की रहेगी। और यही मैंने मेरे प्यारे बच्चों आपको थोड़ी देर पहले लिखवाया था। क्या लिखवाया था कि ग्लोब पर हरियाणा की स्थिति क्या है? तो ग्लोब पर क्या हो जाएगी? उत्तर पूर्व। और भारत के किस ओर स्थित है हरियाणा? तो उत्तर पश्चिम। ये भी बता देता हूं मैं थोड़ा सा मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इंडिया का मैप बना लेते हैं एक बार, ठीक है? जैसे भी है एक बार समझना है हमें। हम एक बार बनाएंगे मेरे प्यारे बच्चों इंडिया का मैप। इंडिया के मैप को बनाने के बाद इस टॉपिक को हम थोड़ा सा आगे की तरफ लेके चलेंगे। क्या करना आपको, वही डायरेक्शन उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। जो भारत है मेरे प्यारे बच्चों, भारत के बिल्कुल बीचों बीच से मान लेते हैं लगभग 23.5 डिग्री जो कर्क रेखा गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। तो क्या कर्क रेखा हरियाणा से गुजरती है? गुरुजी नहीं गुजरती है। इस कर्क रेखा से हरियाणा 300 मील दूर उत्तर में स्थित है। लगभग 483 किलोमीटर डिस्टेंस आता है कर्क रेखा से हरियाणा का। दूसरी रेखा मेरे प्यारे बच्चों जो आती है उसका नाम है 82.5 डिग्री। ये 82.5 डिग्री जो रेखा आती है जहां से भारत का मानक समय गुजरता है, इलाहाबाद के पास से, ठीक है, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के पास से। तो मेरे प्यारे बच्चों जो हरियाणा की कंडीशन रहेगी, हरियाणा रहेगा यहाँ पर राजस्थान के बिल्कुल समीप में। तो ये डायरेक्शन है मेरे लाडले बच्चों को कौन सी हो जाएगी गुरुजी? उत्तर पश्चिम हो जाएगी। यही चीज तो मैंने समझी। मैंने आपको क्या बताया? दो ही चीजें बताई है। अगर ग्लोब पर स्थिति पूछे हरियाणा की मेरे लाडले बच्चों, आप आंसर दोगे उत्तर पूर्व। अगर भारत के किस ओर स्थित है हरियाणा, तो मेरे प्यारे बच्चों किस ओर रहेगा? उत्तर पश्चिम। दोनों में कोई दिक्कत, कोई समस्या? आगे देखो, इस टॉपिक को मेरे दोस्त मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा रहा हूं। आगे बढ़ाते हुए आपको इसमें लिखना क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सबसे पहला फैक्ट लिखिए आप इसके अंदर, उसके बाद अगर मेरे लाडले बच्चों आपने इतनी चीजें लिख ली है तो आगे लिखिए आप इसके अंदर। आगे लिखना, हरियाणा का, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार। मेरे प्यारे बच्चों जो हरियाणा है, इस हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार आपको नोट करना है। अक्षांशीय विस्तार रहेगा 27 डिग्री 39 मिनट, 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश, 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश। दूसरा तथ्य मेरे प्यारे बच्चों आपको इसमें नोट करना है, हरियाणा का देशांतरीय विस्तार, हरियाणा का देशांतरीय विस्तार, हरियाणा का देशांतरीय
विस्तार। और हरियाणा का देशांतरीय विस्तार है मेरे लाडले बच्चों, आपको इसमें नोट करना है। 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर, पूर्वी देशांतर। यानी मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा का अक्षांशीय विस्तार रहेगा 27 डिग्री 39 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 55 मिनट उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार रहेगा 74 डिग्री 28 मिनट पूर्वी देशांतर से 77 डिग्री 36 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या नजर आया मेरे प्यारे बच्चों आपको? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि जो हरियाणा है उसके अक्षांश में कितना फर्क है, आप कहोगे गुरुजी अक्षांश में 3 का फर्क है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, अगर 3 अक्षांश का फर्क है तो देशांतर का भी बता दीजिए। गुरुजी देशांतर का भी 3 का डिफरेंस है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा में 3 अक्षांश और 3 देशांतर जो है इसका डिस्टेंस आता है। तो फिर हरियाणा की आकृति कैसी हो जाएगी गुरुजी? चतुष्फलकीय हो जाएगी। कैसी रहेगी मेरे प्यारे बच्चों? चतुष्फलकीय। नोट करना मेरे लाडले बच्चों, अगली लाइन के अंदर हरियाणा की आकृति, हरियाणा की आकृति, हरियाणा की आकृति मेरे लाडले बच्चों, हरियाणा की आकृति चतुष्फलकीय है, चतुष्फलकीय है। तो क्या गुरुजी हरियाणा दोनों तरफ जो है इक्वल रहेगा? बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि अक्षांश और देशांतर के अंदर फर्क आता है मेरे प्यारे बच्चों। यानी मेरे दोस्त, जो अक्षांश और देशांतर के अंदर फर्क रहेगा तो हरियाणा की उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम लंबाई में डिस्टेंस है। लिखना मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा की उत्तर से दक्षिण लंबाई, हरियाणा की उत्तर से दक्षिण लंबाई, हरियाणा की उत्तर से दक्षिण लंबाई मेरे प्यारे बच्चों कितनी हो जाएगी? ये गुरुजी हो जाएगी 363.31 किलोमीटर, 363.31 किलोमीटर। दूसरा फैक्ट लिखना मेरे लाडले बच्चों, हरियाणा की पूर्व से पश्चिम लंबाई, हरियाणा की पूर्व से पश्चिम लंबाई। मेरे दोस्त, हरियाणा की पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी 350.61 किलोमीटर, 350.61 किलोमीटर। जब भी आपके सामने क्वेश्चन आ जाए मेरे प्यारे बच्चों, हरियाणा की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है? 363.31 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम कितनी है? 350.6 किलोमीटर। ज्यादा से ज्यादा आपसे एग्जामिनर सिर्फ ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हरियाणा की उत्तर से दक्षिण लंबाई पूर्व से पश्चिम लंबाई की अपेक्षा कितने किलोमीटर ज्यादा है। मेरे लाडले बच्चों, आपको कुछ भी नहीं करना। 363.31 उत्तर से दक्षिण है, 350.6 पूर्व से पश्चिम है। इन दोनों का डिस्टेंस निकालोगे, क्या आ जाएगा? हमारा डिफरेंस आ जाएगा। बस कर दोगे इतना? हाँ गुरुजी कर देंगे। कर दोगे तो आगे लिखना मेरे लाडले बच्चों, जो हरियाणा है इसमें मेरे प्यारे बच्चों अक्षांशीय का जो फर्क आता है वो कितना आता है और देशांतर का फर्क कितना आता है? गुरुजी देशांतर का फर्क आता है 74 से 77। अब अगला क्वेश्चन मैं आपसे अगर पूछूं मेरे प्यारे बच्चों, जो हरियाणा है इस हरियाणा को सूर्य की रोशनी कितने मिनट में पार करेगी? सूर्य की रोशनी पार करेगी, सूर्य की रोशनी पार करेगी मेरे प्यारे बच्चों कितने टाइम में पार करेगी? तो ये लिखना 12 मिनट 32 सेकंड, 12 मिनट 32 सेकंड। ये कैसे आएगा गुरुजी? 12 मिनट 32 सेकंड का समय लेगी। कुछ भी नहीं करना मेरे लाडले बच्चों। ऐसा क्वेश्चन जब भी आपके सामने आ जाए, कभी फ्यूचर के अंदर क्वेश्चन आ जाए मेरे दोस्त,
आप ध्यान रखना, जो हमारी पृथ्वी है, इस हमारी पृथ्वी के ऊपर कुल देशांतर कितने रहेंगे? अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं हमारी पृथ्वी पर कुल देशांतर कितने हैं, गुरुजी हमारी पृथ्वी पर टोटल 360 देशांतर है। 360 देशांतर को कितने मिनट में पृथ्वी पार कर जाएगी? गुरुजी 24 घंटे में पार कर जाएगी। अगर 24 घंटे में पार कर जाएगी तो क्या 1 घंटे की वैल्यू निकाल सकते हो कि 1 घंटे में कितने देशांतर पार करेगी? हाँ गुरुजी निकाल देंगे। कैसे निकालोगे? देखो, इसको काटना, ये 12 पे कटेगा, 12 दूनी 24 और 12 तिये 36। फिर मेरे प्यारे बच्चों ये 15 पे कटेगा, नीचे रह गया एक, ऊपर हमारा कितना रह गया 15। यानी मेरे लाडले बच्चों 1 घंटे में हमारी पृथ्वी ने कितने देशांतर को पार किया? 15 देशांतर। 1 घंटे में कितने देशांतर पार करेगी? 15 देशांतर। इसीलिए एक जोन के बराबर जो है 15 देशांतर की वैल्यू होती है। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों यहां से क्या आ जाएगी? यहां से मिनट की वैल्यू आ जाएगी कि एक देशांतर को पार करने में कितने मिनट का समय। कैसे? यानी 15 देशांतर को पार किया है। अब पृथ्वी ने मेरे प्यारे बच्चों 15 देशांतर को पार किया, और 15 देशांतर को उसने पार अगर किया है तो उसने कितने घंटे का समय लिया है? गुरुजी 1 घंटे का। और 1 घंटे का समय लिया, 1 घंटे का मतलब कितने मिनट हो गए? 60 मिनट। अब इसको काट देना, 15 एकम 15, 15 चौके 60। यानी एक देशांतर को पार करने में पृथ्वी को कितने मिनट का समय लेगा? गुरुजी 4 मिनट का समय लगा। अब हरियाणा जो है मेरे लाडले बच्चों, इस हरियाणा के अंदर देखो आप कितने देशांतर का फर्क है, 74 और 77। यानी 77 में से 74 गए, कितने देशांतर पार करने उसको? 3 देशांतर पार करने हैं। ठीक है, 3 देशांतर का मतलब हो गया 4 मिनट को इससे मल्टीप्लाई कर देना। 3 देशांतर को पार करेगी, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे मेरे प्यारे बच्चों, 3 और 4 के मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो गया? गुरुजी 12 मिनट हो गए। 12 मिनट तो यहाँ लगे मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद जो 36 और 28 मिनट, इसमें कितना फर्क है? 36 में से अगर 28 गए तो कितने बचे? आप देखो, आप कितने बचे? गुरुजी 8 बचे। 8 जो मिनट हमारे जो है इनको पार करेंगे 4 से, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 800 का कितने हो गए? 32 हो गए। तो एक्स्ट्रा कितने सेकंड लगेंगे? 32 सेकंड। यानी 12 मिनट और कितने सेकंड का समय लगेगा? 32 सेकंड का समय लगेगा। कर दोगे इतना? अगर मेरे दोस्त आप इतना कर दोगे तो उसके बाद आप आगे देखिए, आगे आपको नोट करना है, हरियाणा में नोट करना मेरे लाडले बच्चों, हरियाणा की कर्क रेखा से दूरी, हरियाणा की कर्क रेखा से दूरी, हरियाणा की कर्क रेखा से दूरी, हरियाणा की कर्क रेखा से दूरी मेरे लाडले बच्चों हो जाएगी 483 किलोमीटर। 483 किलोमीटर। यानी इसके ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं लगभग 300 मील, लगभग 300 मील दूर। लेफ्टिनेंट के एग्जाम में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था, निम्न में से किस रेखा से हरियाणा लगभग 300 मील दूर उत्तर में स्थित है? ऑप्शन में था भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, ग्रीनविच रेखा या सीधी रेखा। तो कौन सा आंसर था उसका? कर्क रेखा। तो कर्क रेखा से हरियाणा का डिस्टेंस कितना रहेगा? किलोमीटर में पूछे तो 483 आंसर दे देना, मील में पूछे तो मेरे लाडली बच्चों 300 दे देना। ठीक है, आगे देखो, फिर आगे मेरे दोस्त आपको नोट करना है हरियाणा का सबसे उत्तरी बिंदु, हरियाणा का सबसे उत्तरी बिंदु, हरियाणा का सबसे उत्तरी बिंदु। तो हरियाणा का सबसे उत्तरी बिंदु मेरे दोस्त कौन सा हो जाएगा? गुरुजी हो जाएगा पंचकुला के अंदर। पंचकुला के अंदर कौन सा गांव हो जाएगा? शाहपुर। शाहपुर हमारा प्यारे बच्चों कहाँ पे रहेगा? कालका तहसील के अंदर। और कहाँ पे आ जाएगा? पंचकुला के अंदर। मेरे दोस्त आपसे एग्जामिनर कुछ भी पूछे कोई दिक्कत नहीं है, हरियाणा का सबसे उत्तरी बिंदु पूछे, शाहपुर, तहसील पूछे तो कालका, और जिला पूछे तो कौन सा हो जाएगा? पंचकुला। दूसरा लिखना, हरियाणा का सबसे दक्षिणी बिंदु, हरियाणा का सबसे दक्षिणी बिंदु, हरियाणा का सबसे दक्षिणी बिंदु मेरे दोस्त आपको नोट करना है, दक्षिणी बिंदु रहेगा दोहा। दोहा।
और दोहा मेरे लाडले बच्चों कहाँ पे रहेगा, तो ये गुरुजी रहेगा फिरोजपुर झीरका तहसील के अंदर। फिरोजपुर झीरका तहसील फिरोजपुर झीरका हो जाएगी, और डिस्ट्रिक्ट मेरे प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा, मेवात यानी नू हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा का लिखिए अगला, हरियाणा का सबसे पूर्वी बिंदु, मेरे दोस्त हरियाणा का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा रहेगा, हरियाणा का सबसे पूर्वी बिंदु नोट करना मेरे लाडले बच्चों, सबसे पूर्वी बिंदु रहेगा ताजेवाड़ा। ताजेवाड़ा, ताजेवाड़ा है तो ठीक है, तो वरना मेरे प्यारे बच्चों आपको मिलेगा कालेसर। हरियाणा का सबसे पूर्वी बिंदु हो जाएगा ताजेवाड़ा, और ताजेवाड़ा गुरुजी कौन सी तहसील में आ जाएगा, तो ये रहेगा छछरौली, जो हरियाणा की चेरापूंजी आती है। और कहाँ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यमुनानगर के अंदर। यमुनानगर के अंदर छछरौली तहसील में ताजेवाड़ा जो है हरियाणा का सबसे पूर्वी गांव हो जाएगा मेरे लाडले बच्चों। लास्ट लिखना इसके अंदर हरियाणा का सबसे, हरियाणा का सबसे पश्चिमी बिंदु, हरियाणा का सबसे पश्चिमी बिंदु, मेरे दोस्त हरियाणा का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा रहेगा, तो हरियाणा का सबसे पश्चिमी बिंदु रहेगा चौटाला। चौटाला, और चौटाला जो है मेरे प्यारे बच्चों ये कौन सी तहसील के अंदर आ जाएगा, ये गुरुजी आ जाएगा डब वाली तहसील। ठीक है, डब वाली तहसील जो है प्यारे बच्चों कहाँ पे रहेगी, तो रहेगी सिरसा के अंदर। यानी प्यारे बच्चों 4 फैक्ट आपको और नोट करने हैं। हरियाणा का सबसे उत्तरी बिंदु शाहपुर रहेगा, सबसे दक्षिणी पूछे दोहा रहेगा, सबसे पूर्वी ताजेवाड़ा, सबसे पश्चिमी पूछे तो कौन सा हो जाएगा चौटाला। गांव भी बता दिए, तहसील भी बता दिए, डिस्ट्रिक्ट भी बता दिए। कितना भी एग्जामिनर डीपली चला जाए कोई दिक्कत नहीं, हमें हर चीज को बिल्कुल बेसिक से समझना है मेरे प्यारे बच्चों, शून्य से शिखर तक। मैंने जब ये बैच हमने जब स्टार्ट किया था पहली क्लास, जब हम आपस में जब चर्चा करे थे प्यारे बच्चों, जब आप और हम रूबरू हो रहे थे आपके इस परिवार के अंदर, मैंने आपको एक बात बताई थी, इस बैच को इस क्लास को हम शून्य से लेकर शिखर तक लेकर जाने का कार्य करेंगे। इसका नाम भी हमने सिलेक्शन सीरीज इसलिए दिया था। तो आपके भी प्यारे बच्चों एक जिद होनी चाहिए कि हमें पढ़ना है, डाटा बहुत डीप जाकर पढ़ना है, कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ ले कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, इस सेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहे हैं। सेशन का थोड़ा सा आगे बढ़ाने के साथ जो है हम प्यारे बच्चों सबसे पहले बनाएंगे हरियाणा का मैप। अब जितने भी हमारे पोर्शन जो रहेंगे वो रहेंगे मैप के ऊपर आधारित। जो भी हमारा क्वेश्चन रहेगा मेरे लाडले बच्चों वो सारा का सारा मैप पर है। एक बार हरियाणा का मैप तैयार करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पहले बना लेते हैं हरियाणा का मैप। ठीक है, ये हरियाणा का मैप हमारा रेडी है मेरे प्यारे बच्चों। हरियाणा के मैप ऊपर वही आपको लिखना है, यहाँ पर लिखना है डायरेक्शन उत्तर, उत्तर के पोजीशन दक्षिण, इधर वाली साइड लाडले बच्चों हमारी हो जाएगी डायरेक्शन पूर्व, और इसके इधर वाली साइड हमारी हो जाएगी पश्चिम। ठीक है, 4 डायरेक्शन लिख दी है। अब मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा के 22 के 22 जिले जो है
उनकी डायरेक्शन आपको मालूम होना चाहिए, कौन सा जिला कहाँ पर है। नहीं भी पता है तो थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना इसकी, आराम से समझ जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा मैं इसको मैप को बड़ा कर देता हूँ मेरे दोस्त। इस मैप को हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया है मेरे प्यारे बच्चों। आपको सबसे पहला क्या लिखना है, देखो यहाँ पे हमारा डिस्ट्रिक्ट रहेगा सिरसा। सिरसा के नीचे प्यारे बच्चों आता है फतेहाबाद, ठीक है। यहाँ पे आता है हिसार। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों रहेगा भिवाड़ी, इसके जस्ट पास चरखी दादरी। यहाँ पे रहेगा महेंद्रगढ़। यहाँ पे आता है रेवाड़ी। फिर आता है हमारा नू, इधर आता है मेरे लाडले बच्चों पलवल। इसके जस्ट पास आता है गुरुग्राम फरीदाबाद। इसके जस्ट पास मेरे प्यारे बच्चों रहेगा गुरुग्राम। यहाँ पे रहेगा झज्जर, सोनीपत, यहाँ पे पानीपत, ऊपर करनाल। यहाँ पे रहेगा यमुनानगर। उसके जस्ट पास मेरे प्यारे बच्चों पंचकुला। इसके जस्ट पास अंबाला। अंबाला के बिल्कुल जस्ट पास ही मेरे प्यारे बच्चों रहेगा कुरुक्षेत्र। इसके जस्ट पास रहेगा कैथल। यहाँ पे प्यारे बच्चों रहेगा जींद। और इधर हरियाणा का रहेगा रोहतक। ये जो मेरे प्यारे बच्चों हमने 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट मेंशन किए हैं मैप के ऊपर। सबसे पहला मैप के ऊपर क्या कार्य रहेगा, आपको मैप तैयार करना है। तैयार अगर नहीं कर सकते अपने हाथ से तो कोई मैप जो है जितना बना बनाया मैप आप ला सकते हो मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या रहेगा, मैप के ऊपर 22 डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर देने, फिर आपको डायरेक्शन लिख देनी है। अब स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन मेरे लाडले बच्चों, जो हरियाणा है, इस हरियाणा की सीमा मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा की सीमा जो है मेरे दोस्त कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। आप कहोगे गुरुजी हरियाणा की सीमा जो है 5 राज्यों व 2 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। 5 राज्य और 2 क्या हो जाएंगे आपके यूटी हो जाएंगे। 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के साथ सीमा लगती है मेरे दोस्त। 5 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश में अगर सबसे पहला मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, जो हरियाणा है मेरे दोस्त, इस हरियाणा की सीमा जो है सबसे लंबी किसके साथ लगती है, या हरियाणा की पश्चिम दक्षिण में कौन सा राज्य जुड़ा हुआ है। आप कहोगे गुरुजी राजस्थान जुड़ा हुआ है। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे हमारा जो है राज्य हो जाएगा राजस्थान। कौन सा हो जाएगा, राजस्थान। हरियाणा के पश्चिम दक्षिण में राजस्थान हो जाएगा, पहला फैक्ट। दूसरा मेरे दोस्त, जो राजस्थान है इसके साथ हरियाणा की सबसे लंबी सीमा लगती है। कितनी लगती है गुरुजी, इसके साथ 1262 किलोमीटर सीमा लगती है। हरियाणा के उत्तर पश्चिम में मेरे दोस्त पंजाब रहेगा। उत्तर पश्चिम में कौन रहेगा, उत्तर पश्चिम में पंजाब रहेगा। आगे मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा के अंदर आपको नोट करना है, हरियाणा के बिल्कुल उत्तर में मेरे दोस्त हिमाचल प्रदेश की सीमा रहेगी। हरियाणा के उत्तर और पूर्व में सीमा किसकी लगती है गुरुजी, उत्तराखंड की सीमा लगती है। किसकी लगती है, उत्तराखंड की सीमा लगती है। ठीक है, बिल्कुल पूर्व वाली साइड मेरे दोस्त सीमा जो लगती है हरियाणा की, वो लगती है उत्तर प्रदेश के साथ। किससे, उत्तर प्रदेश। राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और यूपी, ये 5 राज्य हो गए। इन 5 राज्यों में सबसे लंबी लगती है राजस्थान। तो गुरुजी सबसे छोटी मेरे दोस्त है मात्र 11 किलोमीटर सीमा लगती है उत्तराखंड के साथ। ठीक है, 5 राज्यों के साथ साथ मेरे प्यारे बच्चों आपको यहां पर लिखना है यूटी। ठीक है, जो यूटी की सीमा लगती है उसको मैं रेड मेंशन कर देता हूं। यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों रहेगी दिल्ली। और यहां वाली साइड जो है, ये जो डायरेक्शन है, ये मेरे प्यारे बच्चों किसकी रहेगी, चंडीगढ़ की हो जाएगी। ठीक है, चंडीगढ़ की हो जाएगी। पहला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे बच्चों, जो राजस्थान है इसके साथ मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा के 7 जिलों की सीमा लगती है। पंजाब के साथ भी मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा के 7 जिले सीमा साझा करते हैं। उत्तर प्रदेश के साथ मेरे दोस्त साथ ही करते हैं। यानी यूपी, राजस्थान और पंजाब 3 ऐसे स्टेट हैं
जिनके साथ हरियाणा के 7 जिले सीमा बनाते हैं। ठीक है, यहाँ राजस्थान के तो 8 डिस्ट्रिक्ट रहेंगे और हरियाणा के कितने रहेंगे? 7 रहेंगे। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के साथ हरियाणा के 3 जिलों की सीमा लगती है मेरे प्यारे बच्चों, और उत्तराखंड के साथ हरियाणा का सिर्फ एक यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट क्या करता है? सीमा साझा करता है। हर चीज को बिल्कुल स्टेप पे समझने का कार्य करेंगे। पहला फैक्ट देखो मेरे दोस्त, पहला बिल्कुल बिल्कुल आराम से समझेंगे सारी चीजों को। थोड़ा सा बड़ा कर लेती है मार्कर को। पहला चीज देखो, अब सबसे पहला क्वेश्चन देखना मेरे लाडले बच्चों। जो राजस्थान है इसके साथ हरियाणा के 7 जिले कौन कौन से रहेंगे? राजस्थान के साथ मेरे प्यारे बच्चों एक डिस्ट्रिक्ट बनाता है सिरसा, उसके बाद है फतेहाबाद, तीसरा हिसार, चौथा भिवानी, पांचवा महेंद्रगढ़, छठा रेवाड़ी और सातवां कौन सा हो जाएगा? नू। यानी नू, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा, ये 7 जिले मेरे प्यारे बच्चों किसके साथ सीमा बनाते हैं? राजस्थान के साथ, जो हरियाणा की कौन से डायरेक्शन में जुड़ा हुआ है? पश्चिम दक्षिण में जुड़ा हुआ है। ठीक है, आगे देखो, पंजाब के साथ भी मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा के 7 जिलों की सीमा लगती है, जिसमें से सबसे पहला हमारा रहेगा सिरसा, दूसरे नंबर पे रहेगा मेरे लाडले बच्चों फतेहाबाद। ठीक है, सिरसा फतेहाबाद के बाद तीसरे नंबर पे आ जाएगा जींद, तीसरा जींद रहेगा, चौथा मेरे प्यारे बच्चों रहेगा कैथल, पांचवा इसमें रहेगा कुरुक्षेत्र, छठा इसमें रहेगा अंबाला और सातवां मेरे दोस्त कौन सा हो जाएगा? पंचकुला। यानी पंचकुला 1, अंबाला 2, कुरुक्षेत्र 3, कैथल 4, जींद 5, फतेहाबाद 6 और सिरसा 7। इन 7 जिलों की सीमा किसके साथ लगती है गुरुजी? पंजाब के साथ। किस डायरेक्शन में रहेगा? उत्तर और पश्चिम वाली साइड रहेगा। ठीक है, आगे देखो, हिमाचल प्रदेश के साथ मेरे दोस्त हरियाणा के कितने जिले सीमा बनाते हैं? 3 बनाते हैं गुरुजी। 3 में से एक तो मेरे प्यारे बच्चों हमारा रहेगा पंचकुला, दूसरा कौन सा रहेगा गुरुजी? दूसरा हमारा रहेगा अंबाला और तीसरा कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा यमुनानगर। यानी यमुनानगर, अंबाला और पंचकुला, ये 3 जिले जो है मेरे प्यारे बच्चों सीमा बनाते हैं हिमाचल प्रदेश के साथ, जो हरियाणा के किस ओर स्थित है? उत्तर की ओर। और उत्तर और पूर्व वाली साइड जो हरियाणा की सीमा लगती है उत्तराखंड से कितनी लगती है? 11 किलोमीटर, सबसे कम। और मेरे दोस्त ये 11 किलोमीटर सीमा सिर्फ एक ही जिले के साथ लगती है, वो गुरुजी कौन सा है? वो हमारा रहेगा यमुनानगर। अब हरियाणा के बिल्कुल पूर्व वाली साइड हमारा है यूपी, और यूपी के साथ मेरे लाडले बच्चों 7 जिलों की सीमा लगती है हरियाणा की। कौन कौन से रहेंगे गुरुजी? 4 तो है दिल्ली से ऊपर और 3 है दिल्ली से नीचे। देखो, एक है यमुनानगर, दूसरा है करनाल, तीसरा है पानीपत, चौथा है सोनीपत। 4 दिल्ली से ऊपर है, 3 दिल्ली से नीचे। ठीक है, 4, पांचवा कौन सा हो गया? फरीदाबाद, छठा कौन सा हो गया? पलवल और सातवां कौन सा हो गया? नू। यानी नू, पलवल, फरीदाबाद, सोनीपत, पानीपत, करनाल, यमुनानगर। यमुनानगर 1, करनाल 2, पानीपत 3, सोनीपत 4, फरीदाबाद 5, पलवल 6 और नू 7। ये 7 जिले सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के साथ। सिरसा 1, फतेहाबाद 2, हिसार 3, भिवानी 4, महेंद्रगढ़ 5, रेवाड़ी 6 और नू 7। ये 7 जिले सीमा बनाते हैं राजस्थान के साथ। सबसे लंबी 1262 और किस ओर रहेगा? पश्चिम दक्षिण। पंजाब के साथ 7 रहेंगे, सिरसा 1, फतेहाबाद 2, जींद 3, कैथल 4, कुरुक्षेत्र 5, अंबाला 6 और पंचकुला 7। हिमाचल प्रदेश उत्तर में स्थित है, 3 जिले रहेंगे हरियाणा के, जिसमें से पंचकुला 1, अंबाला 2 और यमुनानगर 3। उत्तराखंड के साथ सिर्फ और सिर्फ एक रहेगा, सबसे 11 किलोमीटर, सबसे छोटी सीमा। मेरे दोस्त बिल्कुल बेसिक चीजें बताई है, यहां तक मेरे को लग रहा है किसी बच्चे को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इस सेशन को मैं थोड़ा सा आगे की तरफ और बढ़ा रहा हूं मेरे दोस्त। आगे बढ़ाते हुए मैं आप एक चीज लिख देता हूं, जो चंडीगढ़ है मेरे दोस्त,
चंडीगढ़ की सीमा सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के एक ही जिले से लगती है, और वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा जी पंचकुला। कौन सा हो जाएगा? पंचकुला। और दिल्ली के साथ मेरे लाडले बच्चों हरियाणा के कितने जिलों की सीमा लगती है? 4 जिलों की। 4 जिलों में से मेरे प्यारे बच्चों एक तो हो जाएगा सोनीपत, एक हो जाएगा झज्जर, एक हो जाएगा गुरुग्राम, और एक कौन सा हो जाएगा? फरीदाबाद। यानी फरीदाबाद 1, गुरुग्राम 2, झज्जर 3 और सोनीपत 4। इन 4 जिलों की सीमा मेरे लाडले बच्चों किसके साथ लगती है? दिल्ली के साथ लगती है। अब आएगा हमारा असली खेल, जो एग्जामिनर ने आज तक क्वेश्चन पूछे, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछे मेरे प्यारे बच्चों। अगर आपका मैप स्ट्रोंग है, आप क्वेश्चन को गलत नहीं करके आओगे, चाहे एग्जामिनर कितना भी घुमा दे क्वेश्चन को। उसने क्वेश्चन कैसे कैसे पूछे वो देखो आप। पहले नंबर का क्वेश्चन देखो मेरे लाडले बच्चों, आपने जितने भी जिले देखे हैं, हर कोई जिला या तो राज्य से सीमा बना रहा है या केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बना रहा है। लेकिन मेरे दोस्त, आपने एक चीज देखी है, आपने देखा है कि एक तो रोहतक और एक चरखी दादरी, ये 2 ऐसे जिले हैं जो ना तो किसी दूसरे राज्य से ना किसी केंद्र शासित प्रदेश से बाउंड्री बना रहे हैं। मतलब ये दोनों जिले जो है वो दूसरे राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े नहीं है, इनकी सीमा सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के जिलों से लगती है। तो फिर गुरुजी इनको क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे मेरे दोस्त भूबद्ध जिले। क्या बोलेंगे? इनको बोलेंगे मेरे लाडले बच्चों भूबद्ध जिले। मैंने आपको पहले ही बताया था, भूबद्ध का मतलब होता है कि वो क्षेत्र भूमि से बंधा हुआ होता है। तो मेरे दोस्त हरियाणा के 2 जिले भूबद्ध हो जाएंगे। इसमें से एक आपको नोट करना है रोहतक है, और एक मेरे लाडले बच्चों आपको नोट करना है चरखी दादरी। यानी चरखी दादरी और रोहतक मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएंगे? हरियाणा के 2 जिले भूबद्ध हो जाएंगे। अगला बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा मेरे प्यारे बच्चों, एग्जामिनर ने एक बार क्वेश्चन पूछा था हरियाणा के अंदर, लैब अटेंडेंट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। देखो मैं लिख देता हूं यहाँ पर क्वेश्चन को। क्वेश्चन था मेरे प्यारे बच्चों, डैश 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 को छोड़कर दिल्ली के साथ हरियाणा की सीमा लगती है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन था। डैश डैश को छोड़कर दिल्ली के साथ हरियाणा की सीमा लगती है। मेरे लाडले बच्चों, इसमें एग्जामिनर ने ऑप्शन ए दिया था पूर्व, ऑप्शन बी था पश्चिम, ऑप्शन सी था उत्तर, ऑप्शन डी इसमें था दक्षिण। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो मैं सामने आपके मैप यहाँ पे पुट कर देता हूँ, देखो थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब देखो, डैश डैश को छोड़कर दिल्ली के साथ हरियाणा की सीमा लगती है। सिंपल सा एग्जामिनर पूछना चाह रहा है कि किस क्षेत्र को अगर हम छोड़ दें तो दिल्ली के साथ हरियाणा की सीमा लग रही है। पूर्व है, पश्चिम है, उत्तर है, दक्षिण है, क्या रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? देखो अगर मैं आपको मैप के ऊपर समझाऊं इस चीज को, तो देखो दिल्ली के उत्तर वाली साइड जो है वो कौन सा डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा? सोनीपत। पश्चिम वाली साइड जो है मेरे प्यारे बच्चों वो झज्जर भी हो जाएगा, थोड़ा सा गुरुग्राम की डायरेक्शन। और दक्षिण वाली साइड जो है कौन हो जाएगा? फरीदाबाद। तो फिर क्षेत्र कौन सा बच गया? क्षेत्र बच गया पूर्व। इसका राइट आंसर रहेगा मेरे लाडले बच्चों ऑप्शन नंबर ए पूर्व। यानी कहने का मतलब है मेरे दोस्त, आप देखोगे डेफिनेशन के अंदर कि पूर्व को छोड़कर दिल्ली के साथ हरियाणा की सीमा लगती है। तो फिर गुरुजी पूर्व वाली साइड सीमा किसकी लगती है? मेरे प्यारे बच्चों, पूर्व वाली साइड दिल्ली के साथ सीमा लगती है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक शहर है जिसका नाम है नोएडा, जिसको गौतम बुद्ध नगर बोलते हैं। तो सबसे डेवलप शहर कह सकते हो आप उत्तर प्रदेश का, कुछ ही टाइम में बना है। ठीक है, इस नोएडा को जो मतलब है न्यू ओखला इंडस्ट्री डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो नोएडा शहर आता है एनसीआर के अंदर जो आता है, इसकी सीमा लगती है। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा था मेरे प्यारे बच्चों, दिल्ली जो है वो हरियाणा से कितनी तरफ से गिरा हुआ है? ऑप्शन में था 1 2 3 4। सिंपल बात है, पूर्व को छोड़ दिया तो 3 तरफ गिरा हुआ है, उत्तर, दक्षिण और पश्चिम।
तो दिल्ली जो है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें आपको नोट करना है, दिल्ली हरियाणा से 3 तरफ से घिरी है। कितनी तरफ से? 3 तरफ से घिरी है। दिल्ली हरियाणा से मेरे लाडले बच्चों 3 तरफ से घिरी है। मेरे दोस्त, इस टॉपिक को मैं थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ा रहा हूँ। मुझे ये उम्मीद है कि ये सेशन आपको बहुत अच्छे से समझा रहा है, आनंद ले रहे होंगे। इस सेशन को थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ाते हैं। आगे देखो, नेक्स्ट आगे मेरे लाडले बच्चों क्वेश्चन क्या पूछे जाएंगे आपसे, देखो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझाएंगे, वही बात आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे की तरफ। और आगे की तरफ बढ़ाते हुए मेरे लाडले बच्चों, पहला क्वेश्चन देखो। पहला क्वेश्चन है कि सिरसा और फतेहाबाद ये हरियाणा के 2 ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान से भी लगती है और पंजाब से भी लगती है। यानी क्वेश्चन आ जाए कि हरियाणा के कितने ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा पंजाब और राजस्थान दोनों से लगती है। मेरे लाडले बच्चों, कितने हो जाएंगे? सिरसा और फतेहाबाद। कितने रहेंगे? 2 रहेंगे। यानी मेरे दोस्त, एक हमारा रहेगा सिरसा, एक कौन सा रहेगा? फतेहाबाद। सिरसा और फतेहाबाद, ये मेरे दोस्त हरियाणा के दोनों ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा जो है राजस्थान से भी लगती है और प्लस किससे लगती है? पंजाब से लगती है। राजस्थान प्लस पंजाब दोनों से सीमा बनाने वाले कितने रहेंगे? 2 डिस्ट्रिक्ट रहेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो, पंचकुला हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 2 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। क्या बताया मैंने आपको मेरे प्यारे बच्चों? क्या लिखोगे? पंचकुला हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा जो है 2 राज्यों में 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। पंचकुला हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 2 राज्यों कौन कौन से रहेंगे? हिमाचल प्रदेश आ जाएगा और प्लस पंजाब आ जाएगा, और 1 केंद्र शासित प्रदेश मेरे प्यारे बच्चों कौन सा हो जाएगा? चंडीगढ़ हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, अंबाला हरियाणा का और पंचकुला ये दोनों हरियाणा के ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा पंजाब से भी लगती है और हिमाचल प्रदेश से भी लगती है। ठीक है, तो यानी कि एक तो अंबाला, तो एक कौन सा? पंचकुला। ये हरियाणा के दोनों ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा पंजाब और प्लस किससे लगती है? हमारी हिमाचल प्रदेश से लगती है। उत्तराखंड हरियाणा का एकमात्र ऐसा, यमुनानगर हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा जो है 3 राज्यों से लगती है। मेरे दोस्त, क्या लिखोगे आप? यमुनानगर जो है वो हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा जो है सर्वाधिक 3 राज्यों से लगती है। कौन कौन से 3 राज्य रहेंगे? यमुनानगर की सीमा हिमाचल प्रदेश से लगती है 1, दूसरी उत्तराखंड से लगती है 2, तीसरी उत्तर प्रदेश से लगती है। ठीक है, आगे मेरे दोस्त लिखना है आपको कि नू या मेवात जो है वो हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा राजस्थान से भी लगती है और उसकी सीमा जो है उत्तर प्रदेश से भी लगती है। मेरे दोस्त, आप लिखोगे क्या इसके अंदर? आप इसके अंदर एक चीज लिखोगे कि नू जो है, नू हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है, नू हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा जो है राजस्थान से भी लगती है और प्लस उत्तर प्रदेश से भी लगती है। यानी राजस्थान उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा बनाने वाला हरियाणा का एकमात्र जिला हो जाएगा नू, यानी कौन सा हो जाएगा? मेवात। और जो राजस्थान है मेरे प्यारे बच्चों, इससे 3 तरफ से घिरा जिला पूछे तो कौन सा रहेगा? महेंद्रगढ़। और 3 तरफ से घिरा 3 तरफ से घिरे उपमंडल, यानी जो राजस्थान है मेरे दोस्त, इस राजस्थान से 3 तरफ से घिरे उपमंडल अगर आपसे पूछे मेरे प्यारे बच्चों, तो एक तो हो जाएगा महेंद्रगढ़ के अंदर नारनौल, और एक हमारा हो जाएगा नू यानी मेवात के अंदर फिरोजपुर झीरका। नोट करना मेरे दोस्त, फिरोजपुर झीरका और
नारनौल। ये दो ऐसे उपमंडल है जो राजस्थान से कितनी तरफ से घिरे हुए हैं, तीन तरफ से घिरे हुए हैं। कितनी तरफ से घिरे रहेंगे, तीन तरफ से घिरे रहेंगे, ठीक है। नारनौल और कौन सा है, फिरोजपुर जीत। किससे घिरा है तीन तरफ से, राजस्थान से घिरा हुआ है, ठीक है। राजस्थान और यूपी से सीमा बनाने वाला एकमात्र जिला कौन सा है, नू है। हरियाणा का एकमात्र जिला जिसकी सीमा सबसे ज्यादा तीन राज्यों से लगती है, कौन सा हो जाएगा गुरुजी, यमुनानगर हो जाएगा। हरियाणा का एकमात्र ऐसा जिला पंचकुला है जिसकी सीमा दो राज्यों व एक केंद्र शासित प्रदेश से लगती है। पंचकुला और अम्बाला दो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा पंजाब और हिमाचल प्रदेश दोनों से लगती है। सिरसा और फतेहाबाद हरियाणा के दो ऐसे जिले हैं जिनकी सीमा राजस्थान से भी लगती है और पंजाब से भी लगती है। अब गुरुजी क्वेश्चन क्या आएगा, क्वेश्चन देखो आप, दो या दो से अधिक राज्यों से सीमा बनाने वाले कितने जिले रहेंगे। अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं तो कितने रहेंगे, आप कहोगे गुरुजी कि एक तो है सिरसा, हाँ ठीक है। दूसरा कौन सा है गुरुजी, दूसरा फतेहाबाद है, दूसरा फतेहाबाद है, सिरसा फतेहाबाद है। और तीसरा गुरुजी अम्बाला। दो या दो से अधिक बोला मैंने, तो फिर चौथा पंचकुला। पंचकुला के बाद पांचवा कौन सा रहेगा, यमुनानगर, यमुनानगर। और छठा कौन सा हो जाएगा ना, छठा हो जाएगा नू। तो मेरे दोस्त हरियाणा के छह ऐसे जिले हैं, छह ऐसे जिले हैं जो दो या दो से अधिक राज्यों से क्या बनाते हैं, आपकी सीमा बनाते हैं। केवल दो राज्यों से पूछे भी हरियाणा के कितने ऐसे जिले हैं जो केवल दो ही राज्यों से सीमा बनाते हैं मेरे दोस्त, तब उस केस के अंदर आपका क्या हो जाएगा, यमुनानगर जो है वो कम होके केवल दो राज्यों से पूछे तो कितने जिले हो जाएंगे, पांच जिले हो जाएंगे, ठीक है, पांच हो जाएंगे। कर दोगे इतना। आगे देखो मेरे प्यारे बच्चों, आगे दो फैक्ट आपको और नोट करने हैं, एक झज्जर और एक गुरुग्राम हरियाणा के दो ऐसे जिले हैं जिसकी सीमा सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, किसी दूसरे राज्य से नहीं लगती है। तो सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश से सीमा बनाने वाले हरियाणा के मेरे दोस्त दो जिले रहेंगे, एक झज्जर रहेगा, एक कौन सा रहेगा, गुरुग्राम रहेगा। तो ये मेरे प्यारे बच्चों हरियाणा का जो मैप हमारा था उस मैप के ऊपर आधारित क्वेश्चन थे, जिसको एग्जामिनर इजी तरीके से भी पूछ सकता है, इसको एग्जामिनर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग भी पूछ सकता है। वो ये चेक करना चाहेगा कि क्या वास्तव में बच्चे को मैप की नॉलेज है या उसने रट्टा मारा है। रट्टा नहीं चलेगा मेरे दोस्त, रट्टा बिल्कुल नहीं चलेगा। और रट्टा अगर आप मारोगे तो आप फंस जाओगे, क्योंकि एग्जामिनर थोड़ा सा अगर क्वेश्चन की डेफिनेशन को घुमा देगा आप वहीं पे पजल हो जाओगे। तो इसीलिए आपको 3 4 5 7 मैप की प्रैक्टिस करनी है। जब 5 7 मैप की प्रैक्टिस करोगे कुछ भी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सारी की सारी चीजें आप आराम से कर दोगे। तो प्यारे बच्चों आज के सेशन को हम विराम देते हुए हम अपने सेशन को, अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। कल ऐसे ही वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।